अल्लाह के नाम से शुरू तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। मेरे भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार के काफिले के साथियों, अब सबको खुश आमदीद। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि वो अब सबको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए, और वो आपको अपनी तरफ से मदद अता फरमाए ए रब्बल आलमीन, और वो आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपके मामलात को आसान बनाए, और वो आपको अपने फजल से इतना अता करे कि आप राजी हो जाएं, और वो आपके दिल को इस तरह खुश करे कि आसमानों और जमीन वालों को भी हैरत हो जाए। ए अल्लाह, आमीन। इस्तिग़फ़ार के साथ आप सब कैसे हैं? क्या आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं? हमारा रब सुब्हाना व तआला, जैसा कि हम आदतना अपनी इबादत में करते हैं, हम कहते हैं, मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम है, और मैं इसी की तरफ तौबा करता हूँ 1000 बार, और उसके बाद मैं आपको आपके औरात के साथ छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इबादत के साथ छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की किताब के साथ छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह इज़्ज़ोजल के जिक्र के साथ छोड़ देता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बरकत अता फरमाए और तुम्हें अपने फजल से नवाजे ए रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी दूसरी किस्त जारी रखेंगे, जिसमें हम आयत अल कुर्सी के फजाइल, असरार, मोजिज़ात, बरकात और खजाने बयान करेंगे। ये अजीम आयत जिसमें इतनी मोजिज़ात, करामात और बरकतें हैं कि जिन्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। हमने पिछली बार तकरीबन 13 राज, मोजिज़ा और आयत अल कुर्सी के खजानों में से कुछ बयान किए थे, और आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाएंगे। नंबर 14 हमारे साथ है इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि आयत अल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला की किताब की सबसे मुअज़्ज़ज़ आयत है, और मैं चाहता हूं कि जब तुम ये बात सुनो तो इस पर गौर व फिक्र करो और उसके मानी को समझो। हाँ, हम सब कहते हैं कि ये सबसे अजीम और सबसे मुअज़्ज़ज़ आयत है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सबसे मुअज़्ज़ज़ बात है जो मेरे रब तबारक व तआला ने फरमाई। ये सबसे अजीम बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। जरा तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से आसमान और जमीन को पैदा किया है, क़यामत के दिन तक सबसे अजीम बात जो फरमाई है वो आयत अल कुर्सी है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी ज़बूर, तौरात, इंजील और दीगर किताबों में भी और कुरान में भी सबसे मुअज़्ज़ज़ कलाम आयत अल कुर्सी है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। ये हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व इर्ज़ाह का कौल है। इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो मुसलसल आयत को याद करे, दोहराए, मोहब्बत करे और जिंदगी गुजारे। यही इस बात का मतलब है कि सबसे मुअज़्ज़ज़ कलाम कौन सा है। हमारे रब सुब्हाना व तआला का सबसे मुअज़्ज़ज़ कलाम आयत अल कुर्सी है। दवा अल्लाह की मखलूक में सबसे मुअज़्ज़ज़ है वो शख्स जो इस आयत को मजबूती से थामे, अपनी जिंदगी में इस पर अमल करे और इसे अपनी रहनुमाई, अकीदा और जिंदगी का रास्ता बनाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। मैं अल्लाह इज़्ज़ोजल से दुआ करता हूँ कि वो हमें इसकी बरकतें अता फरमाए और हमारे और बुराइयों के दरमियान इसी तरह फासिला डाल दे जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान है ए रब्बल आलमीन। नुक्ता नंबर 15 अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे अजीम नाम अल क़य्यूम की कदर, अजमत और खूबसूरती को नहीं जानते। अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत अजीम है। ये वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा अहादीस में फरमाया है। बाज़ उलमा ने कहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहि अस्सलाम के लिए मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला अल क़य्यूम के नाम से जिंदा कर देते थे। यानी जब हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम मर्दों को जिंदा करना चाहते तो वो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अल क़य्यूम के नाम से जिंदा करते थे। और वो शख्स जिसने बल्कीस का तख्त लाया, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा कि इसने बल्कीस का तख्त इस वक्त लाकर पेश कर दिया जब तक हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की पलक भी ना झपकी थी। बिस्मिल्लाह तबारक व तआला अल क़य्यूम। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया जबकि उनके पीछे फिरऔन था। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। बिस्मिल्लाह अल क़य्यूम। ये अल्लाह ताला के अजीम तरीन नामों में से है और अल्लाह का सबसे बड़ा नाम किताब अल्लाह में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसी पर सारे नाम घूमते हैं। अल्लाह ताला के तमाम नाम अल क़य्यूम पर कायम हैं। इसीलिए ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा नाम है, जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर 16 अल्लाह ताला के इज़्न से आयत अल कुर्सी को तौरात में वलिया अल्लाह कहा जाता है।
वली अल्लाह का मतलब विलायत है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के औलिया में से एक वलिया है, और जो इसे पढ़ता है वो भी अल्लाह ताला के औलिया में से एक वली है। और जो शख्स उसकी तिलावत, हिफ्स, तकरार और मोहब्बत को हर नमाज के बाद और हर वक्त अपना मामूल बना ले और इससे इश्क करे, वो भी अल्लाह ताला के औलिया में से एक वली होता है। और हमारे रब सुभाना उताल ने फरमाया, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो लोग जो ईमान लाए और तकू इख्तियार किए, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बस जब तुम इस आयत को अपनी जिंदगी का चराग राह बना लेते हो, इसे बार बार पढ़ते हो, इससे मोहब्बत करते हो और हमेशा सुबह और शाम नमाजों के बाद इसे दोहराते हो और उसकी तरफ दिल माइल रहता है, और जुम्मा के दिन सुभान अल्लाह अल अज़ीम, तो तुम अल्लाह तबारक उताल के इन औलिया में शामिल हो जाते हो जिनसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहब्बत करता है और उनकी हिफाजत फरमाता है। और वो तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पांव, तुम्हारी जबान और तुम्हारी आंख बन जाता है। हमारे रब तबारक उताल ने जैसा कि हदीस कुदसी में फरमाया, हमारा रब तबारक उताल जिसकी मसल कोई चीज नहीं है। इसी तरह प्यारे भाइयों, जो इस आयत की बाकायदगी से तिलावत करेगा वो आसमान और जमीन की बादशाही में मुअज़्ज़ज़ कहलाएगा। जो शख्स इस आयत को हमेशा पढ़ता है और उसकी पाबंदी करता है, इसे आसमानों और जमीन की बादशाही में अल्लाह तबारक उताल के हुक्म से इज्जत वाला कहा जाता है। इसका नाम हमारे रब सुभाना उताल के यहाँ इज्जत वाला होता है। हमारा रब सुभाना उताल इसे इज्जत देता है, इसे इज्जत बख्शता है और दुनिया और आखिरत में इसकी इज्जत अफजाई फरमाता है। सुभाना उताल, अल्लाह तबारक उताल जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप दुनिया में जलील हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत से मसाइल हैं, अगर कुछ लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह हमें और आपको इससे महफूज रखे। अगर कुछ लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह हमें और आपको इससे महफूज रखे। आप पर लाजिम है कि आप आयतल कुर्सी पढ़े। अल्लाह तबारक उताल आपको इज्जत देगा, आपकी मदद करेगा और आपको इंशाअल्लाह एक बुलंद मकाम पर फाइज करेगा। नुक्ता नंबर 17, अल्लाह के हुक्म से हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अमीर सहाबा में से थे, जब भी अपने घर में दाखिल होते तो घर के चारों कोनों में आयतल कुर्सी पढ़ते थे। वो अपने घर के सबसे बड़े 4 कोनों को देखते और सुभान अल्लाह अल अज़ीम उन चारों कोनों में बारी बारी आयतल कुर्सी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, ताकि उनका घर शैतान से महफूज रहे और हर तरह की बुराई और मुसीबत से बचा रहे। वो अपने घर की हिफाजत आयतल कुर्सी के जरिए करते थे ताकि शैतान दूर रहे और बरकत हासिल हो। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत राज बताने जा रहा हूँ। जब आप अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लें और अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज लें। कुछ आरिफीन ने कहा है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह अन्हु के माल की बरकत और दौलत का राज इसी में था, और वो सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार थे, क्योंकि वो जब भी अपने घर में दाखिल होते तो आयतल कुर्सी पढ़ते और इसे अपने घर के कोनों में दोहराते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। इसीलिए अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उनको बचा लिया, और वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बरकत वाले लोगों में शामिल हो गए, क्योंकि ये आयत बरकत की आयत है। इसी वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार हो गए। नंबर 18, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, इसकी रूह कब्ज करने के लिए खुद अल्लाह ताला की शान व अजमत वाला फरिश्ता आता है, और वो ऐसा है जैसे इसने अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के साथ मिलकर जिहाद किया हो, यहाँ तक कि शहीद हो जाए। ये हदीस अगरचे इसमें कुछ ज़ोफ है, इब्न सुनी ने इसे रवायत किया है, लेकिन ये हदीस हमें इस आयत की अजमत बताती है, क्योंकि जो शख्स इस आयत को बार बार पढ़ता है, इसे मोहब्बत करता है और इस पर हमेशा अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी शान व अजमत के साथ इस इंसान की रूह कब्ज फरमाता है, और वो ऐसा है जैसे इसने अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के साथ मिलकर जिहाद किया हो, यहाँ तक कि शहीद हो जाए। यानी इसे शहीद का सवाब मिलता है, और वो भी सिर्फ एक शहीद का नहीं, गोया इसने अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया के साथ मिलकर जिहाद किया हो, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शहीद हो जाए। इसी तरह प्यारे भाइयों, नंबर 19, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब पर दुरूद पढ़ा गया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल क़य्यूम। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, फिर फरमाया, अलिफ लाम मैम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल क़य्यूम, उन दोनों में अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। ये रवायत अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने बयान की है।
ये हदीस सही है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं कि आयतल कुर्सी अल्लाह ला अला इल्लाहु अल क़य्यूम और सूरह अल इमरान की इब्तिदाई आयत यानी अलिफ लाम मीम अल्लाह ला अला इल्लाहु अल क़य्यूम, इन दोनों में अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा नाम है। और जाहिर है कि जो यहाँ मौजूद है और वहां भी मौजूद है, सुभान अल्लाह अल अज़ीम अल्लाह का नाम और ला अला इल्लाहु अल क़य्यूम। इसीलिए उलमा ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा नाम अल क़य्यूम है, अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से। और बाज उलमा ने कहा कि ये अल्लाह के इस्म जलालहू अल्लाह में है, और बाज उलमा ने कहा कि ये ला अला इल्लाहु यानी कलमा तौहीद में है। एक और हदीस में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम 3 जगहों में है, आयतल कुर्सी में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आयत जो सूरह अल इमरान के शुरू में है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह ताहा में है। वो कौन है और चेहरे हमेशा जिंदा और कायम रहने वाले के सामने झुके हुए हैं। तो उलमा ने यहाँ से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा नाम वो है जिसके जरिए दुआ की जाए तो कबूल होती है, और जब इस नाम के साथ मांगा जाए तो अता करता है। अगर वो इसे हिफ्स करेगा तो वो इसे हिफ्स करेगा, और जब इस नाम के जरिए शिफा मांगी जाए तो शिफा देता है। और जब बंदा अल्लाह से कोई चीज चाहे और उसके सबसे बड़े नाम अल क़य्यूम के साथ दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अता फरमाता है। नंबर 20 हमारे साथ है इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, आपने अपनी फर्ज नमाज मुकम्मल कर ली तो इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़े, नमाज के बाद कहीं इस्तिग़फ़ार अल्लाह इस्तिग़फ़ार अल्लाह इस्तिग़फ़ार अल्लाह, ए अल्लाह तो ही सलामती है और सलामती तुझी से है, ए जलाल व इकराम वाले तो बाबरकत है। और ये दुआ करें, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी बेहतरीन इबादत करूं। फिर आयतल कुर्सी पढ़े, इसके बाद अल्लाह की तस्बीह हम्द और अल्लाह अकबर कहीं और 100 बार कहीं, ला अला इल्ला अल्लाह वदे ला शरीक ला, आइए अज़कार कहीं। फिर आयतल कुर्सी पढ़े, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। आपके और जन्नत में दाखिले के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। हमसे दिन में कम अज कम 7 बार ये अमल मतलूब है, एक बार सुबह के अज़कार में और एक बार शाम के अज़कार में, और हर नमाज के बाद एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से 7 रियासतें। और जितना ज्यादा आप ये अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसके और जन्नत में दाखिले के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। ये हदीस सही अल निसाई और इब्न माजा में है, और इब्न माजा ने भी इसे रवायत किया है। अच्छा, इस हदीस से आप क्या समझते हैं? और मैं चाहता हूं कि मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अल्लाह तबारक व तआला की आयत में तदब्बुर और गौर व फिक्र करना सिखाऊं। आप इस हदीस से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, इसके जन्नत में दाखिले में सिर्फ मौत ही रुकावट है, यानी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये पहली बात है। दूसरी बात, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। ए अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा ए रब्बुल आलमीन। इसके जन्नत में दाखिले में सिर्फ मौत ही रुकावट है, यानी इसके मरने और जन्नत में दाखिल होने के दरमियान कोई फासला नहीं, बस मरना ही बाकी है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, यानी जब तक वो जिंदा है इसके जन्नत में दाखिल होने में रुकावट सिर्फ इसका दुनिया में जिंदा होना है। जैसे ही वो मरेगा, ना हिसाब ना अजाब ना कोई सवाल, कुछ भी इसके जन्नत में दाखिले को नहीं रोकेगा। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये जन्नत इसके लिए वाजिब हो गई, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वाज़े तौर पर आया है, और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का मतलब है। आज की हमारी आखिरी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि मैं आपका ज्यादा वक्त ना लूं। नंबर 21 इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आयतल कुर्सी रात के वक्त नाजिल हुई। इसकी अजमत, खूबसूरती और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इसके जलाल की वजह से, इसीलिए हमारे रब सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि रात का उठना सबसे ज्यादा असर रखने वाला और बात में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आयतल कुर्सी रात के वक्त नाजिल हुई, जैसा कि बाद सालेहीन और अल्लाह तबारक व तआला को जाने वालों ने कहा। और इस पर ना तो अल्लाह की किताब से और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से कोई सही दलील मौजूद है, लेकिन ये बाज अकवाल में आया है कि ये रात के वक्त नाजिल हुई। बस इसे पढ़ो और उस पर हमेशा अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा।
अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें नवाजेगा। और अल्लाह तबारक व ताला को याद करो और उसकी तस्बीह करो, इसकी अजमत बयान करो और उसकी तज़ीम करो। वो पाक है और बुलंद है, और उसके पाक कलाम के जरिए इसकी इज्जत अफजाई करो, क्योंकि ये सब अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ और सना है। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये सारी आयत हमारे रब सुब्हाना व ताला की तारीफ है, इसीलिए ये अल्लाह तबारक व ताला की किताब की सबसे अजीम आयत है और सबसे मुअज़्ज़ज़ बात जो मेरे रब तबारक व ताला ने फरमाई। आप सब खैरियत से रहें और अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।